अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो है कन्वोल्यूशन यूजिंग मैट लैब। सो प्रीवियस लैब में जो है हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन को देखा, ठीक है। इस लैब में हम लोग जो है वो कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन को देखेंगे यूजिंग मैट लैब। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली पहले वो देख लें, ठीक है। तो उससे ये है कि आपको डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन का आइडिया हो जाएगा। So the purpose of this lab is basically how to convolve the continuous time signals using MATLAB. सो कोर्स में तो आप लोग पढ़ चुके हो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को हम किस तरह कन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैटलैब के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे वो बेसिकली हम आज के लैब में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन। अब कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो बेसिकली आपके पास सिग्नल्स होंगे जिनको हमने कन्वॉल्व करना है वो आपके पास क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। जैसे आपके पास ये एक्स ऑफ टी सिग्नल है, ये क्या आपका कंटिन्यूस सिग्नल है, एच ऑफ टी भी क्या कंटिन्यूस है। इनकी अगर हमने कन्वोल्यूशन फाइंड करनी है तो सिंपल आप इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हो। ये आप लोग जो है कोर्स में देख चुके हो फार्मूला। ये आप सिंपल क्या करो, इंटीग्रेट कर लो सिग्नल को माइनस इंटू टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टा इंटू एच ऑफ टी माइनस टा, ठीक है, इंटू डी टा। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी, कन्वोल्यूशन रहेगी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, ठीक है। सो मैटलैब के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे आज के लैब में। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो सिग्नल्स हैं, ठीक है। ये एक्स ऑफ टी सिग्नल है और ये कि आपके पास एच ऑफ टी सिग्नल है, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी इजिकल टू आपके पास क्या है, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस वन। तो मीन्स का क्या है कि आपके पास, आपको पता है यू ऑफ टी सिग्नल आपके पास क्या होता है, स्टेप सिग्नल होता है, ठीक है। और यू ऑफ टी माइनस वन क्या होगा, उसमें एक शिफ्टेड वर्जन होगा, ठीक है उसका, उसमें वन जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो यू ऑफ टी में से अगर हम यू ऑफ टी माइनस वन जो है वो माइनस कर दें तो क्या होगा कि मीन्स के टी माइनस जो आपका है ज़ीरो से इन्फिनिटी में से अगर हम माइनस कर दें वन टू इन्फिनिटी तो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो से वन वाला पोर्शन आ जाएगा, मीन्स एक रेक्टेंगल आ जाएगी। वन टू इन्फिनिटी वाला सारा पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल आ गया जीरो टू वन। तो सिंपल आपके पास यू ऑफ एक्स ऑफ टी सिंपल क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल सिग्नल आ जाएगा जो कि क्या यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस वन, ठीक है। इस तरह आपके पास ये आपके पास सिग्नल है, ठीक है। ये आपके पास क्या एच ऑफ टी सिग्नल है, ठीक है, जो क्या है वन से टू तक है। अब सेम अगर आप क्या करो कि यूनिट स्टेप में जो है वो इसको एक राइट शिफ्ट करो, एक जो है वो लेफ्ट शिफ्ट करो। अगर यू ऑफ टी माइनस वन में से अगर माइनस कर दो यू ऑफ टी माइनस टू तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्नल वन टू टू ही आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस लैब में भी देख चुके हो कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी सिग्नल है आपका, ठीक है, उसको आप जनरेट कर सकते हो और रेक्टेंगल को यूजिंग जो है वो यूनिट स्टेप आप जो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई एग्जांपल दी हुई है कि ये कोई भी आपके पास दो सिग्नल्स हैं, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल है और ये एच ऑफ टी सिग्नल है। हमने क्या करना है, इसको कन्वॉल्व करना है दोनों को यूजिंग मैटलैब। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे हम करेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिक टूल बॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस टाइम में देखा था कि सिंबॉलिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी देख सकते हैं, लैब 4 है बेसिकली, इसमें मैंने सिंबॉलिक वेरिएबल्स को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। ओमेगा है, यू ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी है, आर ऑफ टी है, एच ऑफ टी है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सिंपल क्या, यू ऑफ टी इज इक्वल टू हैवी साइड ऑफ टी, ठीक है। अब हैवी साइड कमांड आपको पता क्या करती है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो जो लैब में देख चुके हैं कि आपको बिल्ट इन यूनिट स्टेप देती है, ठीक है। तो मीन्स के हैवी साइड ऑफ टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगी, टी जो है वो इन्फिनिटी तक बेसिकली आपके पास आएगी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। मीन्स के एक यूनिट स्टेप आपको दे देगी, ठीक है। तो यू ऑफ टी में आपके पास क्या पड़ा होगा, जीरो से इन्फिनिटी तक बेसिकली एक यूनिट स्टेप पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, यू ऑफ टी, अब हमें क्या चाहिए, यू ऑफ टी आपके पास है, हमें चाहिए यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस वन, जो कि आपके पास सिग्नल क्या है, एक्स ऑफ टी सिग्नल है। तो सिंपल क्या किया है, यू ऑफ टी में से माइनस कर दिया यू ऑफ टी माइनस वन, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी आपके पास ये सिग्नल आ जाएगा सिंपल, ठीक है। इस तरह एच ऑफ टी आपके पास क्या है, यू ऑफ टी माइनस वन माइनस यू ऑफ टी माइनस टू। तो सिंपल क्या किया, यू ऑफ टी माइनस वन माइनस यू ऑफ टी माइनस टू, तो ये आपके पास क्या गया, एच ऑफ टी सिग्नल आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों को कन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो कन्वॉल्व करने के लिए आपके पास सिंपल क्या फार्मूला है, ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। कि अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना है तो हम क्या करें, इंटीग्रेट कर लें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी
ठीक है, एक्स ऑफ टाइम टू एच ऑफ टी माइनस टा इंटू डी टा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट अगर हम कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी सिग्नल आ जाएगा, जो कि इन दोनों की क्या होगी, कन्वोल्यूशन होगी। तो सिंपल यहाँ पे जस्ट क्या किया है, इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया। अब आई एन टी क्या है, आई एन टी क्या है, इंटीग्रेशन बिल्ट इन कमांड मैटलैब की, जो कि इंटीग्रेट करेगी। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि आई एन टी क्या करती है, कि इंटीग्रेशन करती है, इसके अंदर कोई भी आपने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसको वो इंटीग्रेट करके दे देगा। अच्छा, अब आई एन टी इंटू आपके पास क्या है, अब एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई एच ऑफ टी माइनस ओमेगा। अब ओमेगा, अब क्योंकि हमारे पास टा नहीं होता, ठीक है, टा को हमने शो कर लिया कि ओमेगा है हमारे पास। ठीक है, तो टा की जगह सिंपल ओमेगा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम क्या करें, अगर एक्स ऑफ ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दें एच ऑफ टी माइनस ओमेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या किया है, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ टी माइनस ओमेगा, ये सिंपल क्या है, ये दोनों आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई दोनों सिग्नल्स की। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा, कॉमा ओमेगा। अब जिस वेरिएबल से आपने इंटीग्रेट बेसिकली करना है, जिसके रिस्पेक्ट से बेसिकली करना है, जैसे हमने किया है, ये आपके पास क्या है, डी टा है, टा को हम क्या कह रहे हैं, ओमेगा कह रहे हैं। तो जिस रिस्पेक्ट से बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना है वो आगे इसका वेरिएबल आ जाएगा, ये सिंटैक्स है इसका। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक अब लिमिट भी पुट करनी है, कि इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपने करनी है। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, मीन्स क्या, सिंपल क्या किया है कि इस इक्वेशन को हमने जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किया, तो ये आपको क्या क्या दे देगी, इसकी कन्वोल्यूशन दे देगी। सिंपल क्या हो गया, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ टी माइनस ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, उसको इंटीग्रेट कर लिया है, और इन्फिनिटी की लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपके पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, सिंपल कन्वोल की कमांड थी, वो क्या किस लिए थी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए थी। इसमें क्या है, अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए हमें वो कमांड ही नहीं होगी, वो जस्ट डिस्क्रीट के लिए थी। तो कंटिन्यूस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जस्ट उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर लिया जो आपके पास कंटिन्यूस का है। ठीक है, तो वाई ऑफ टी में आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की क्या आ जाएगी, कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब तीनों सिग्नल्स आप हमारे पास सिंपल आ गए हैं। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, तो सिंपल प्लॉट कर लो। अब सिंपल सब प्लॉट यूज़ किया, 3 1 1 में क्या किया है कि 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है, उसके जो फर्स्ट एंट्री है उसमें बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी आ जाएगा। एक्स ऑफ टी क्या होगा, ये सिग्नल आ जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक किया है, -1 से लेकर 5 तक। ठीक है, ये खुद से हमने डिफाइन कर दिया एक्सेस, आपको पता है कि एक्स एक्सेस हमने, ये क्या होता है, एक्स एक्सेस जो है वो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, अगर आपने वाई को भी इसी तरह डिफाइन करना है तो नीचे आप एक्सेस की कमांड यूज़ करके कर सकते हो, आपको पता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमने उसके दूसरी इंडेक्स में क्या किया, एच ऑफ टी को सिंपल प्लॉट कर लिया। ठीक है, और उसके जो नीचे हमने सिंपल क्या किया, वाई का प्लॉट कर लिया, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, -1 से 5 तक जो आपके पास क्या, दोनों की कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा वाई ऑफ टी। तो अगर आप लोग सिग्नल को देखो तो ये देखें, ये सिंपल आपके पास एक्स ऑफ टी सिग्नल आ गया, जो कि 0 से 1 तक। ठीक है, ये आपके पास, और वाई ऑफ टी 1 से 2 तक है, ये आपके इन दोनों की जो कन्वोल्यूशन लेंगे, जो कि आपके पास वाई ऑफ टी है वही आपके पास आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह कोई भी आपका सिग्नल है, ठीक है, अगर आपने उसकी कन्वोल्यूशन फाइंड करनी है तो सिंपल आप पहले उन सिग्नल्स को जनरेट करो, और जनरेट करके आप सिंपल के करो उसकी कन्वोल्यूशन कर लो यूजिंग मैटलैब। तो अगर आप यही काम जो है वो थ्योरेटिकली करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मैटलैब जस्ट आपको कोड लिखना पड़ेगा, 5 to 10 मिनट्स में आपने सिंपल क्या कर लेनी, कन्वोल्यूशन फाइंड कर लेनी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह पीस वाइज सिग्नल को हम किस तरह जनरेट करते हैं यूजिंग मैटलैब। अब पीस वाइज सिग्नल क्या होगा, आपका एक पीस वाइज की फॉर्म में होगा, मीन्स के आपका क्या होगा, -∞ to +∞ सिग्नल के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, सिग्नल के डिफरेंट वैल्यू। जैसे ये आपके पास एक डिफरेंट सा सिग्नल है, जो कि आपके पास, जैसे ये सिग्नल क्या है कि t<0 के लिए सिग्नल आपके पास 0 है। ठीक है, और t>= 0 से लेकर t<= मीन के 0 से लेकर 2 तक जो आपका सिग्नल है वो क्या है, -4 + 2t। ठीक है, ये आपके पास -4 + 2t सिग्नल है, जो कि आपके पास क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। इसी तरह क्या है, 2 से लेकर 4 तक सिग्नल आपके पास क्या है, 16 - 4t। ठीक है, इसी तरह t>4 के लिए सिग्नल आपके पास सिंपल क्या t है। तो ये आपके पास का एक पीस वाइज सिग्नल है, जिसकी जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स में सिग्नल के जो है वो डिफरेंट फंक्शन है आपके पास, डिफरेंट वैल्यूज़ है सिग्नल्स की। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका सिग्नल आ गया -∞ to +∞ तक।
अब इस पीस वाइज सिग्नल्स को अगर आपने जो है वो जनरेट करना है यूजिंग मैटलैब, तो आप कैसे करते हो? तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है बड़ा, तो इसको हम देखते हैं मैटलैब में हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। जैसे प्रीवियस लैब में एक स्टूडेंट ने से मैंने पूछा था कि अगर हमने जो है वो सिंक सिग्नल है आपका, सॉरी सिग्नम सिग्नल, सिग्नम से हमने यू ऑफ टी बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसने आंसर बड़ा अच्छा किया था कि सिंपल हम सर क्या करें कि सिग्नम सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें यू ऑफ टी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल यू ऑफ टी सिग्नल आ जाएगा। या अगर आप यू ऑफ टी, क्योंकि यू ऑफ टी आपके पास क्या होता है, टी ग्रेटर देन ज़ीरो के बाद आपके पास क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और सिग्नम होता है कि माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक आपके पास होता है माइनस वन, और प्लस ज़ीरो से इन्फिनिटी तक होता है वन। तो अगर उसका नेगेटिव पोर्शन को हम जो है स्किप कर दें, मतलब मीन्स उसको यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या होगा, यू ऑफ टी ही होगा, ठीक है। सेम वही रूल को हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ये अगर हम क्या करें, अगर हम किसी भी सिग्नल को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही इटसेल्फ सिग्नल आपके पास आ जाता है। लेकिन क्या आता है, जीरो से इन्फिनिटी तक आता है सिग्नल, उसकी अगर नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यू ऑफ टी का आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो सिंपल, अब ये सिग्नल आपके पास क्या है, टी लेस देन जीरो के लिए ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, अब ज़ीरो से लेकर टू तक आपका सिग्नल क्या है, माइनस फोर प्लस टू टी, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या करेंगे, सिग्नल ये आपके पास कोई भी इसके फंक्शन है सिग्नल का, अगर हम इसको मल्टीप्लाई, अब ये है ज़ीरो से लेकर टू तक, ठीक है। अगर हम क्या करें कि एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है, जिसके एम्पलीट्यूड वन है, वो क्या ज़ीरो से लेकर टू तक है, ठीक है। तो उसको हम कैसे जनरेट करते हैं कि हम क्या करें, जैसे अभी ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या ज़ीरो से वन तक है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आपके पास वन है। अगर हम सपोज कर लें आप कि कोई हमारा सिग्नल है, ठीक है, कोई भी उसकी वैल्यू है, ठीक है, अगर हम उस सिग्नल के जो फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दें इस सिग्नल के साथ, सपोज कर लें आप, ठीक है, हम जैसे अब आपका ये पीस वाइज सिग्नल है, ठीक है, ये ज़ीरो से टू तक वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो से लेकर वन तक, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो होता क्या कि ज़ीरो से वन तक आपके पास ये सिग्नल आता, बाकी के लिए क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है। तो यही बेसिकली क्या करना है, हमें काम करना है कि हमने क्या करना है कि सिग्नल को, अब सिग्नल सिर्फ हमें चाहिए ज़ीरो से लेकर टू तक। अगर हम सिंपल ये सिग्नल लिखेंगे ना, माइनस फोर प्लस टू टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक सिग्नल चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर हमने क्या करना है, एक पीस वाइज एक इंटरवल में हमने बताना है कि इस इंटरवल में बस इसकी ये वैल्यू रहे, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इस ये यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस वन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस सिग्नल को, तो आपके पास क्या आएगा, सिग्नल सिर्फ क्या आ जाएगा, ज़ीरो से लेकर वन तक ही इसकी वैल्यू आएगी ये वाली, क्योंकि इसके बाद सिग्नल के आपका ज़ीरो है, क्योंकि इसके बाद सिग्नल की जो भी वैल्यू होगी वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स के सिर्फ ज़ीरो से लेकर वन तक इसके वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप सपोज कर लो टू से लेकर फोर तक है, तो अगर हम इस सिग्नल को 16 माइनस 4t को मल्टीप्लाई कर दें यू ऑफ टी माइनस टू माइनस यू ऑफ टी माइनस फोर, मीन के टू से लेकर फोर तक जो आपके पास रेक्टेंगल है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस सिग्नल को, तो सिंपल आपके पास जो सिग्नल आ जाएगा वो टू से लेकर फोर तक ही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्या करें कि यू ऑफ टी माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दें इस टी सिग्नल को, तो सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर से ग्रेटर देन में आएगी, और एंड पे अगर हम सबको ऐड कर लें तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सिग्नल आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसी को हमने बेसिकली यूज़ करना है आगे। तो अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सिग्नल को हमें जनरेट करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या किया, सिंबॉलिक वेरिएबल बना ली, यू ऑफ टी आपके पास हैवी साइड सॉरी। अब यू ऑफ टी बेसिकली क्या है, आपके पास यूनिट स्टेप है जो कि हैवी साइड आपकी कमांड बिल्टन दे रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस टू आपके पास क्या है, ज़ीरो से लेकर टू तक क्या होगा, एक सिग्नल होगा, एक रेक्टेंगल होगा जिसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, वन होगा, जैसे हमने प्रीवियस देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन के साथ माइनस फोर प्लस टू टी, तो आपके पास सिग्नल क्या आ जाएगा, सिर्फ ज़ीरो से टू तक ही आएगा, ठीक है। तो यही सिंपल हमने किया है
कि -4 + 2t आपका कहाँ तक हो, 0 से लेकर 2 तक। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया तो सिग्नल आपका सिंपल क्या आएगा, 0 से 2 तक ही आएगा। बाकी के लिए सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमने करना है अब 2 से लेकर 4 तक सिग्नल की वैल्यू क्या है, 16 - 40। तो सिंपल 16 - 40 को मल्टीप्लाई कर दो आप u ऑफ टी -2 माइनस u ऑफ टी -4 तो सिग्नल आपके पास, सिग्नल की वैल्यू आएगी 2 से लेकर 4 तक, ये आपके ऐसी जो भी फंक्शन आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या सिग्नल कि टी वैल्यू है टी ग्रेटर दैन 0 के लिए। तो टी ग्रेटर दैन 0 के लिए सिग्नल आपके पास क्या है, टी है। तो टी को मल्टीप्लाई कर दो u ऑफ टी -4 के साथ। ठीक हो गया। तो ये सिंपल टी ग्रेटर टी 4 टू इन्फिनिटी आपके पास टी आ गया। तो सिंपल हमने क्या किया, फिर इनके जो तीनों को ऐड कर लिया। ठीक हो गया। अब टी लेस देन 0 के लिए सिग्नल 0 है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिंपल का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सिग्नल को देख लिया। अगर आप इसको प्लॉट करोगे आपके पास ऐसा ही सिग्नल आएगा सिंपल। इसी तरह कोई भी आपका पीस वाइज सिग्नल है, कोई भी उसका फंक्शन आपको गिवन है, अगर हमने किसी खास इंटरवल में उसको देखना है, जैसे ऐसे भी हो सकता है कि 0 से लेकर 2 तक ये सिग्नल आपका ई ऑफ -t हो, 2 से 4 तक एक साइनोसाइडल हो, मतलब का सिग्नल के पोर्शन हो सकते हैं, सिग्नल डिफरेंट हो सकता है। तो आप इसी तरह का भी सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हो यूजिंग मैटलैब। ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया है, जी ऑफ टी सिग्नल को क्या किया है, -5 से लेकर 5 तक प्लॉट कर लिया। इजी प्लॉट सिंपल आपको पता है कमांड होता है, सिंबॉलिक को अगर हमने प्लॉट करना उसके लिए करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा सिग्नल आ जाएगा अगर हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर टास्क में आप लोग को है पीस वाइज को यूज़ करोगे। ठीक है। अच्छा, अब टास्क पे आ जाते हैं। कन्वोल एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी टू गेट वाई ऑफ टी। सिंपल आपने क्या करना है कि आपको एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी सिग्नल्स गिवन होंगे, आपने क्या करना है कि उनको कन्वोल करना है और फाइंड करना है वाई ऑफ टी। तो सिंपल जो आपको ऊपर एग्जांपल गिवन है कोड में, उसी को आप सिंपल यूज़ करोगे। ठीक है। इसमें आपने एक्स ऑफ टी को जनरेट करना है, ठीक है, और एच ऑफ टी को जनरेट करना है, और सिंपल फिर आप इस ये उसको कन्वोल करोगे यूजिंग दिस लाइन। ठीक है। तो वाई ऑफ टी को आपने तीनों सिग्नल्स को प्लॉट करना है, एक्स ऑफ टी, एच ऑफ टी और वाई ऑफ टी। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या है सिग्नल्स गिवन है। ठीक है। सो कन्वोल करना है एक्स ऑफ टी एच ऑफ टी को गेट वाई ऑफ टी। तो सिंपल आपके पास ए पार्ट में एक्स ऑफ टी क्या है, डेल्टा ऑफ टी है। ठीक है। मीन्स के ये डेल्टा ऑफ टी का आता है सिर्फ 0 पे सिग्नल आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, डेल्टा ऑफ टी को प्लॉट करना है पहले। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, एच ऑफ टी को प्लॉट करना है। ठीक है। अच्छा, प्रीवियसली आप लोगों ने जो है वो डेल्टा ऑफ टी को ऐसे जनरेट किया था, आपने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज यूज़ की जिसमें आप टी को डिफाइन करते हो। ठीक है। उसके बाद आप सिंपल इसको प्लॉट कर लेते हो। ठीक है। जिसमें हमने फाइंड कमांड यूज़ की थी, फाइंड एक्स डबल ग्रेटर देन 0, मीन्स कि आपने कोडिंग करके जो है वो एक्स ऑफ टी को जो है वो जनरेट किया था। तो आप सिंपल एक मैंने आपको बिल्टन नहीं, इसकी बिल्टन भी कमांड है, जैसे आपका यू ऑफ टी की बिल्टन कमांड है ना हैवी साइड, इस तरह डेल्टा ऑफ टी की बिल्टन कमांड है डायरेक्ट ऑफ टी। तो उसको आपने क्या करना है कि मैटलैब की हेल्प से सर्च कर लेना है उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है। डायरेक्ट ऑफ टी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको डेल्टा ऑफ टी दे देगा। तो सिंपल आपने क्या वो बिल्टन कमांड को यूज़ कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक्स ऑफ टी है और ये आपके पास क्या एच ऑफ टी सिग्नल है। ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को जनरेट करना है और फिर क्या कर लेना है, कन्वोल्व कर लेना है। ठीक है। तो इसको आप सिंपल कर लोगे। अब एच ओ टी को सिंपल आप कैसे जनरेट करोगे, तो वही सेम आपने क्या करना है कि अब ये कहाँ से कहाँ तक वैरी आपके पास, अब ये 2e⁻⁻2t है सिग्नल की फंक्शन, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपके पास क्या है रेक्टेंगल के साथ 0 से 2 तक। अब 0 से 2 तक रेक्टेंगल हम यूज टाइप से कैसे सिंपल बनाते हैं आपको पता है कि u ऑफ टी में से माइनस कर दो u ऑफ टी -2। अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस फंक्शन से तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, ये एच ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है। तो हमने सिंपल इसको क्या कर लेना, जनरेट कर लेना। ठीक है। और फिर कन्वॉल्व कर लेना। इस तरह इसका वी पार्ट है आपके पास। अब एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है, डेल्टा ऑफ टी -2, उसमें क्या शिफ्ट आ गया। तो जस्ट आपने क्या करना है, उसमें शिफ्ट करना है।
ठीक है, इसको जनरेट करना है, फिर आपने एच ऑफ टी को जनरेट करना है, सेम जो मैंने आपको बताया उसी तरह आपने क्या करना है, ये एच ऑफ टी को जनरेट कर लेना है। ठीक है, और फिर जस्ट दोनों को क्या कर लेना, कन्वॉल्व कर लेना। इस तरह आपका सी पार्ट है, ये आपके पास एक्स ऑफ टी दी है, फिर एच ऑफ टी दी है, इन दोनों को आपने कन्वॉल्व कर लेना। जो मेन चीज़ है जस्ट उनको जनरेट करना, आपने जनरेट कर लिया तो आगे तो बहुत सिंपल है कि आपने जस्ट उसको जो है कन्वॉल्व कर लेना। अच्छा, इसी तरह आपका डी पार्ट है, इसमें एक्स ऑफ टी आपको गिवन है जो कि यू ऑफ टी माइनस टू, ठीक है, और एच ऑफ टी आपका क्या है, ये एक पीस वाइज सिग्नल है। ठीक है, तो इस पीस वाइज को आपने क्या करना है, पहले जनरेट करना है। ठीक है, और फिर उसको एक्स ऑफ टी के साथ कन्वॉल्व कर लेना यूजिंग मैटलैब। ठीक है, इस तरह आपका ई पार्ट है। ठीक है, अब ये आपके पास सिग्नल है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब ये -4 से लेकर जो है वो 0 तक है। तो ठीक है, -4 से लेकर अगर 0 तक रेक्टेंगल जनरेट करनी है उसका भी आपको पता होना चाहिए सिंपल, कि आप इस यू ऑफ टी प्लस 4 को माइनस कर दो यू ऑफ टी के साथ। ठीक है, मीन्स के कोई भी आपके पास जो है वो इंटरवल आ जाता है, आप क्या करो, उससे मल्टीप्लाई कर दो स्टेप के साथ, तो आपके पास बाकी के लिए का जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी के लिए हमें एक वैल्यू नहीं चाहिए। अगर आप नहीं करते, डायरेक्टली करते हो, तो ये पूरा सिग्नल आपके पास आएगा -20 से +20। ठीक है, तो सेम वही आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, एक्स ऑफ टी को जनरेट कर लेना है, एच ऑफ टी को जनरेट कर लेना है, जस्ट इनकी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो आपने जनरेट करना है, और तीनों के प्लॉट्स जो है वो उसको आपने जो है वो शो कर देना है। ठीक है, सो सबमिशन में आपको पता सिंपल, आपने PDF और M फाइल जो है वो सबमिट करवा देनी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।